हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में नाउन चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। नाउन को तो ये किनके लिए बेनिफिशियल है? तो जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही जो क्लास 6 से लेकर क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। चलो चलते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर लें, और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले नाउन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो नेम से ही पता चल रहा है। काउंटेबल मीन्स जिसको हम लोग काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें, ठीक है। मीन्स काउंटेबल नाउन काउंट न किया जा सके। तो मोस्ट नाउन कैन बी असेस्ड इन क्वांटिटी। तो बहुत सारे नाउन होते हैं जिसको क्वांटिटी में हम लोग असेस्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज देम तो उनको काउंटेबल भी बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी उनके अंदर कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि मान लो कि मिल्क है, तो मिल्क को तो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये बोतल में है, ठीक है, बॉटल में है, तब काउंट कर सकते हैं 1 बॉटल मिल्क, 2 बॉटल मिल्क, 3 बॉटल मिल्क। लेकिन इस तरह अगर मिल्क है तो इसको काउंट नहीं कर सकते। या किसी वॉल्यूम में है, वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 100 ml, 200 ml, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ना वॉल्यूम में है ना कोई कंटेनर में है, तब हम लोग मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, तब ये मिल्क इस समय अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन जब ये 1 बॉटल मिल्क की बात करेंगे तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं ऊपर। तो अब 1 बाय 1 देखते हैं कि व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन, ठीक है। व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन रिफर टू अ थिंग विच कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर। मीन्स किसी को हम लोग नंबर के द्वारा काउंट कर सकते हैं कि 1 बॉटल है, 2 बॉटल है, 3 बॉटल है, तो उसको काउंटेबल नाउन बोल देंगे। और इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल तो आपका द होता है। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है आपका? डेफिनिट आर्टिकल दी होता है, ठीक है। और इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है। कैन बी यूज्ड ओनली विद काउंटेबल नाउन। तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग? काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कि द डेफिनिट आर्टिकल द कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। द को भी हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनी एंड फ्यू और एडजेक्टिव। मेनी और फ्यू यहाँ पर क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अभी नाउन हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहला टॉपिक नाउन उठाया है, तो उसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। तो मेनी है और फ्यू है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है एसोसिएट विद काउंटेबल नाउन। तो मेनी और फ्यू भी काउंटेबल नाउन के साथ एसोसिएट किया जाता है, मीन्स उसके साथ जोड़कर बोला जा सकता है मेनी फ्यू को, ठीक है। तो मेनी फ्यू क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। जैसे कि हाउस काउंटेबल नाउन है, बैट काउंटेबल नाउन है, की काउंटेबल नाउन है, पीपल काउंटेबल नाउन है, एंड फोन भी आपका काउंटेबल नाउन। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स रख लेंगे सेंटेंस फॉर्म में कि सी बॉट 2 हाउसेस। सी बॉट 2 हाउसेस, उसने 2 हाउसेस खरीदा, ठीक है। हाउ मेनी हाउसेस डिड सी बाई। तो कितना, मेनी देखो यहाँ पे आया ना, मेनी और काउंटेबल नाउन के साथ आया। तो मेनी क्या है यहाँ पर? मेनी फ्यू आपका एडजेक्टिव है, और हाउसेस क्या है आपका? काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ आपका एडजेक्टिव भी आता है, ठीक है।
द केव वॉज इन्फेस्टेड बाई 100 ऑफ बैट्स, ठीक है, 100 ऑफ बैट्स, तो यहाँ भी काउंटेबल नाउन है। हाउ मैनी, देखो मैनी है एडजेक्टिव, बैट्स काउंटेबल हैं, ठीक है, इन्फेस्टेड द केव। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल और काउंटेबल नाउन के ऊपर कुछ सेंटेंस। अब आगे बात करते हैं, फीचर्स देखते हैं कि काउंटेबल नाउन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल्स नाउन के फीचर्स क्या हैं कि दे आर कंक्रीट एंड स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है, काउंटेबल नाउन स्पेसिफिक होता है। एंड काउंटेबल नाउन दे आर इंडिपेंडेंट थिंग विच हैव टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली फ्रॉम अदर ऑफ देयर काइंड, जैसे कि बॉक्स, टॉय, कप एंड जार, ये होता है। अब इनडेफिनिट आर्टिकल है आपका ए एंड एन, कैन बी यूज्ड ओनली विद काउंटेबल नाउन। तो ए और एन जो है आर्टिकल, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई नीड अ नाइफ, एन ओल्ड मैन वॉज एट द डोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन का ये सेंटेंस हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। और फिर काउंटेबल नाउन को कहाँ क्या फीचर्स और होते हैं काउंटेबल नाउन का, तो वी कैन यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल द काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ट्राई द केक, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, तो यहाँ पे द आर्टिकल का भी यूज़ हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ कर लेते हैं। डिटरमाइनर है, जैसे कि दैट है, दिस है, दिस है, दोज है, कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। तो जो डिटरमाइनर है, ठीक है, जो हमारे पास डिटरमाइनर है, लाइक दैट, दिस, दिस एंड दोज, कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, तो इसको भी काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे दैट मैन इज़ इनोसेंट, ठीक है, दैट मैन इज़ इनोसेंट, दोज बुक आर माइन, तो यहाँ पर यूज़ कर लिया हम लोगों ने क्या, डिटरमाइनर्स को भी यूज़ कर लिया काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये थे कुछ फीचर्स काउंटेबल नाउन के। अब आगे चलते हैं, आगे अब बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है, काउंटेबल नाउन हो गया, अब अनकाउंटेबल नाउन पर आते हैं। तो व्हाट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो देखो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है आपका, एन अनकाउंटेबल नाउन रिफर टू अ थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड, ठीक है। अभी जैसे कि बताया था ना कि कंटेनर के अंदर रख देंगे तो उसको हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो एन अनकाउंटेबल नाउन रिफर टू अ थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, अगर उससे हम लोग क्वेश्चन करें और आंसर मिले कि हाउ मच करके, ठीक है, कितना है, तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे हाउ मच करके तो हमें जो आंसर मिलेगा तो वहाँ से भी हमें अनकाउंटेबल नाउन का पता चल जाएगा। फिर डेफिनिट आर्टिकल द कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो द जो डेफिनिट आर्टिकल था वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया था हम लोगों ने, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम लोग द डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे जो डेफिनिट आर्टिकल है द कैन यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, और वी कैन नॉट यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे द आर्टिकल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ तो यूज़ हो रहा है, लेकिन जो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है, कौन सा, ए एंड एन, ये क्या होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, इसको हम लोग नहीं यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक। अब नेक्स्ट वन चलते हैं, पॉइंट क्या है कि मच एंड लेस आर द एडजेक्टिव एसोसिएटेड विद द अनकाउंटेबल नाउन। तो मच और लेस आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, मच एंड लेस आपका क्या है, एडजेक्टिव है, जिसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ जोड़ सकते हैं या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ले सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का एग्ज़ाम्पल है मिल्क, वाटर, फ्लोर, बसाल्ट, एयर, केरोसिन और फ्रीडम। तो ये सारे क्या हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन के
सेंटेंस फॉर्म में एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि पोर सम मिल्क इनटू द कॉफ़ी, पोर सम मिल्क इनटू द कॉफ़ी, हाउ मच मिल्क शुड बी पोर्ड इनटू द कॉफ़ी। तो यहाँ पे हाउ मच कर देंगे तो यहाँ पे आंसर हमको मिल जाएगा कि कितना मिल्क इसके अंदर पोर्ड किया, कॉफ़ी के अंदर कितना मिल्क हम लोगों ने डाला। तो यह हाउ मच करने से हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन का सेंटेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर हैज़ बीन वेस्टेड, ठीक है। अ लॉट ऑफ वाटर हैज़ बीन वेस्टेड मतलब कितना वाटर वेस्टेड कर दिया गया। तो इसको भी अगर हम लोग देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, तो हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे, तो हाउ मच वाटर हैज़ बीन वेस्टेड, तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ हुआ होगा सेंटेंस में, अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हुआ होगा। ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के फीचर्स क्या हैं उसको देखते हैं आगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के फीचर्स अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अनकाउंटेबल नाउन के फीचर्स क्या हैं, ठीक। दे आर टू बी कंसिडर्ड इन मास, ठीक है। ये मास की तरह मतलब इकट्ठा जब उसको किसी कंटेनर में या किसी वॉल्यूम में डालेंगे तब जाकर हम इसको पता कर सकते हैं कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जैसे कि दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेपरेट, इसको हम लोग सेपरेट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट थिंग के तौर पर भी इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, जैसे पाउडर, सिरप एंड शुगर। दे आर यूजुअली यूज्ड विद नो आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है वो यूजुअली हम लोग बिना आर्टिकल के भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दे आर यूजुअली यूज्ड विद नो आर्टिकल मीन्स कि जीरो आर्टिकल, ना तो डेफिनिट आर्टिकल ना तो इनडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में नहीं करते। कैन यू गिव मी कॉफ़ी, ठीक है, कैन यू गिव मी कॉफ़ी। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, देखो यहाँ भी आपका न तो डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया गया न तो इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया गया, ठीक है। तो कैन यू गिव मी कॉफ़ी, क्या आप मुझे कॉफ़ी दे सकते हैं, या लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसना बेस्ट मेडिसिन होता है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पर तो ये हो गया। अब आते हैं डेफिनिट आर्टिकल की, द कैन बी यूज विद अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे तो जीरो आर्टिकल यूज़ किए थे, लेकिन डेफिनिट आर्टिकल तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन में। तो इसके साथ देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। तो वी लिव इन द गोल्डन एज, ठीक है, वी लिव इन द गोल्डन एज, हम लोग इस गोल्डन एज में जी रहे हैं, ठीक है, सुनहरे दौर में जी रहे हैं, ठीक है। ईट द सूप बिफोर इट गेट्स कोल्ड, ईट द सूप बिफोर इट गेट्स कोल्ड। तो जो सूप है उसको पहले हमें खाना है बिफोर इट गेट्स कोल्ड, ठंडा होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ यहाँ भी हुआ, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ यहाँ भी हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन देख रहे हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट फीचर्स क्या है। तो नेक्स्ट फीचर है वी कैन नॉट यूज़ डेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन विद अनकाउंटेबल नाउन। तो जो डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल है एन ए एंड एन जो डेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, सॉरी इनडेफिनिट आर्टिकल है, उसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग नहीं यूज़ करते। थिंग्स इन पाउडर्ड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म आर अनकाउंटेबल। तो जो थिंग्स आपके पाउडर्ड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नोट कुछ कर लेते हैं, नोट करने वाली बातें यहाँ पे देखो। नोट क्या है कि यू कैन यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन इन द काउंटेबल सेंस बाई एडिंग अ फ्रेज विच इंडिकेट क्वांटिटी। तो कुछ फ्रेज को हम लोग ऐड कर लेंगे जो कि
क्वांटिटी को इंडिकेट करेंगे, वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग, जैसे कि यू कैन यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन इन द काउंटेबल सेंस, मतलब काउंटेबल सेंस में कब अनकाउंटेबल नाउन को लेंगे, जब कोई फ्रेज उसके साथ ऐड कर दे जो कि इंडिकेट कर दे क्वांटिटी को, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल सेंस में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, लोफ ऑफ ब्रेड। तो अ लोफ ऑफ ब्रेड क्या हो गया, एक फ्रेज आपका अ लोफ ऑफ आ गया, तो क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके तहत हम इस ब्रेड को काउंटेबल नाउन के सेंस में ले सकते हैं। अ लंप ऑफ जॉगरी, ठीक है, अ लंप ऑफ जैगरी, तो अ लंप ऑफ जैगरी है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कहते हैं, लंप मीन्स क्या होता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो उसको लंप ऑफ जैगरी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसको इंडिकेट करें क्वांटिटी फॉर्म में, फ्रेज फॉर्म में, तब जाकर हमें वो काउंटेबल नाउन का सेंस देगा, ठीक है। जैसे कि टार टाइप का होता है ना, मतलब चिपचिपा सा, मतलब कि मान लो कि इस तरह का चिंगम टाइप का लंप हो जाता है, ठीक है, तो वो लंप ऑफ जैगरी होता है, गुड़ को बोलते हैं, ठीक है। 2 बैग ऑफ राइस, अब क्या कहते हैं, राइस को हम लोगों ने 2 बैग के अंदर रख दिया, ठीक है, तो 2 बैग के अंदर रखा, तो 2 बैग क्या है, यहाँ पे एक फ्रेज है जो कि इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी को, तो 2 बैग्स ऑफ राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन की तरह हम इसको सेंस करा पा रहे हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन की तरह, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल की तरह कैसे सेंस करा सकते हैं, फ्रेज को ऐड करके जो कि इंडिकेट क्वांटिटी को करे, उस तरह हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव विद काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है हमें यूजिंग एडजेक्टिव विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो एडजेक्टिव का यूज़ करना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव आर यूज टू बी क्वांटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो एडजेक्टिव क्या होता है, क्वांटिफाई करता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को, कि कितनी मात्रा में है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है, तो कौन क्वांटिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्वांटिफाई करेगा। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव यूज करते हैं हम लोग किसके साथ, काउंटेबल नाउन, आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। जैसे 10 duck were flying towards the south, तो 10 duck were flying towards the south मीन्स कि 10 duck जो है वो साउथ की ओर फ्लाई कर रही थी, ठीक है। सैमुअल इनवाइटेड 20 पीपल टू हिज पार्टी, सैमुअल ने 20 लोगों को अपने पार्टी में बुलाया। सम स्टूडेंट वेयर सेंट होम, तो कुछ स्टूडेंट सेंट होम, तो देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, नंबर भी हम यूज़ करते हैं, 10, 20, सम, फ्यू, ये सब एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। मेनी, द एमेटर शेफ्स बेक्ड मेनी, सॉरी, द एमेटर शेफ्स बेक्ड मेनी कपकेक्स, तो जो एमेटर शेफ हैं वो बेक्ड करते हैं मेनी कपकेक्स को। कपकेक्स क्या होता है, एक कप में केक टाइप का होता है, उसको कपकेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो द एमेटर शेफ बेक्ड मेनी कपकेक्स। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव की। इनडेफिनिट एडजेक्टिव आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, तो इनडेफिनिट एडजेक्टिव को हम लोग काउंटेबल नाउन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आई हैव अ लिटिल टाइम, हमारे पास बहुत कम समय है, ठीक है। सो मच वाटर हैज़ बीन वेस्टेड बाय द रेजिडेंट्स, तो सो मच में बहुत अधिक मात्रा में
रेजिडेंट्स ने क्या किया, वाटर को वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे इनडेफिनिट एडजेक्टिव लिटिल का यूज़ हुआ है, लिटिल, मच, नो एंड लेजर, ठीक है। तो वंदना हैज़ नो पेशेंस, द मनी लेंडर सोल्ड इट फॉर अ लेजर अमाउंट, ठीक है, लेजर नहीं लेसर अमाउंट, तो आगे लेजर भी बोलते हैं, लेसर। द मनी लेंडर सोल्ड इट फॉर अ लेसर अमाउंट। तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव यूज़ किए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि सम इंडेफिनिट एडजेक्टिव आर स्पेसिफिक टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे सम इंडेफिनिट एडजेक्टिव आर स्पेसिफाइड टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है वो कौन से इंडेफिनिट एडजेक्टिव में काउंटेबल की तरह यूज़ करते हैं, कौन सा अनकाउंटेबल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो काउंटेबल में हम लोग इंडेफिनिट एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो फ्यू, फ्यूअर एंड मैनी को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ्यू, फ्यूअर एंड मैनी को। और अनकाउंटेबल नाउन में इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो स्पेसिफिक इंडेफिनिट एडजेक्टिव है उसको यूज़ करते हैं, जैसे अनकाउंटेबल में लिटिल को, लेस, लेसर को एंड मच को, ठीक है। लिटिल, लेस, लेसर एंड मच अनकाउंटेबल नाउन में इंडेफिनिट एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन में फ्यू, फ्यूअर, मेनी इंडेफिनिट एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल्स इनके ऊपर देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक, क्या क्या एग्जाम्पल है, फ्यू पीपल वैल्यू टाइम, a little kerosene was still left in the lamp, many trees were cut down, much time was wasted, by the end of the day fewer coins were left in my pocket, I need less water। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल इसके बेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नाउन में आएंगे, अब जेंडर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, जेंडर की बात करेंगे हम लोग। तो नाउन में नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, जेंडर की। अब ग्रामर में जेंडर क्या होता है, तो जेंडर रिफर्स टू द सेक्स ऑफ द नाउन, ठीक है, सेक्स ऑफ द नाउन बताएगा। वी यूज़ ग्रामेटिकल जेंडर टू रिफर टू द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, आइडियाज, थिंग्स। वी शैल लर्न अबाउट आइडेंटिफाइंग द जेंडर ऑफ द नाउन इन दिस चैप्टर। व्हाट आर द टाइप ऑफ द ग्रामेटिकल जेंडर, तो ग्रामेटिकल जेंडर के टाइप्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रामेटिकल जेंडर के टाइप्स हैं जिसको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका मस्कुलिन जेंडर, सेकेंड आपका फेमिनिन जेंडर, थर्ड आपका कॉमन जेंडर, फोर्थ आपका न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो 4 तरह के ग्रामेटिकल जेंडर हैं आपके, डिवाइड हैं 4 टाइप्स में, एक मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर क्या है, ठीक है। फेमिनिन जेंडर को थोड़ा माइंड मैप से बनाएं कि जिनके पास है मूछें होंगे, बियर्ड होंगी, मूछ होंगी, ठीक है, उनको मस्कुलिन जेंडर बोलेंगे, ठीक है। इस तरह की टाई है या सर के ऊपर रिबन है तो उनको फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। और जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर में मेल फीमेल दोनों होते हैं, मेल डॉक्टर भी होता है एंड फीमेल डॉक्टर भी होता है, तो उसको कॉमन जेंडर में ले लेते हैं। न्यूटर जेंडर में ये पत्थर हो गया, ठीक है, तो ये न्यूटर जेंडर हो गया। ऑब्जेक्ट टाइप जो भी चीज़ होंगे उनको हम लोग न्यूटर जेंडर बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, 1 बाई 1 देखते हैं। मस्कुलिन जेंडर देखते हैं, तो मस्कुलिन जेंडर देखते हैं एक बार। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मस्कुलिन जेंडर इज यूज टू रिफर टू नाउन विच आर मेल, ह्यूमन एंड एनिमल। जो ह्यूमन और एनिमल हैं, ठीक है, उसको हम लोग मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन और एनिमल में मेल जो हैं, जो ह्यूमन और एनिमल में मेल हैं उनको हम लोग मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे मस्कुलिन जेंडर कहाँ पे पता चलेगा आपका, तो ये जेंटलमैन, ठीक, जेंटलमैन,
पीकॉक, एक्टर। मस्कुलिन अगर पीकॉक का फेमिनिन देखेंगे तो पीहेन होता है, ठीक है। स्टैग, बुल एंड किंग। तो बुल एनिमल में हो गया मेल, ठीक है। किंग आपका मेल में हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, इट ऑल्सो रिफर टू नाउन एसोसिएटेड विद, इट इज़ ऑल्सो रिफर टू नाउन एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ, हार्शनेस एंड अग्रेशन, ठीक है। द सन बियर्स डाउन ऑन द अर्थ विद हिज हॉट रेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मस्कुलिन के। पावर इज़ द स्ट्रेंज फ्रेंड, हिज फ्रेंडशिप इज़ नेवर परमानेंट। अब प्रोनाउन यूज करके देखते हैं मस्कुलिन जेंडर में। तो अब मस्कुलिन जेंडर में प्रोनाउन यूज करेंगे, 1 मिनट। प्रोनाउन फॉर मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर नाउन अग्रीज विद मस्कुलिन प्रोनाउन। तो मस्कुलिन जेंडर नाउन जो होता है वो मस्कुलिन प्रोनाउन से अग्रीड करता है। जैसे मस्कुलिन है तो मस्कुलिन प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका हिम हो जाएगा, पॉजेसिव आपका हिज हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ हो जाएगा। तो जो प्रोनाउन है मस्कुलिन जेंडर के लिए वो कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट अगर के तौर पे यूज़ करेंगे मस्कुलिन जेंडर के लिए तो प्रोनाउन आपका ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तौर पे यूज़ करेंगे तो प्रोनाउन आपका हिम हो जाएगा, पॉजेसिव केस के लिए यूज़ करेंगे प्रोनाउन मस्कुलिन जेंडर के लिए तो हीज हो जाएगा, और मस्कुलिन प्रोनाउन यूज़ करेंगे मस्कुलिन जेंडर के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में तो हीज हो जाएगा, एंड प्रोनाउन फॉर मस्कुलिन जेंडर यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो आपका हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन फॉर मस्कुलिन जेंडर। अब बात करते हैं आगे। अब आएगा हमारे पास फेमिनिन जेंडर। क्या आएगा हमारे पास, फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर देख लेते हैं क्या होगा। तो फेमिनिन जेंडर फेमिनिन जेंडर इज यूज टू रिफर टू नाउन विच आर फीमेल, ह्यूमन में हो चाहे एनिमल में हो, ठीक है। जैसे लेडी, पीहेन, एक्ट्रेस, डो, काऊ, क्वीन, ठीक है। इट ऑल्सो बी यूज्ड, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिफर टू नाउन विच आर एसोसिएटेड विद जेंटलनेस, लव एंड सॉफ्टनेस। तो जिनके अंदर जेंटलनेस है, ठीक है, लव है और सॉफ्टनेस है, वहाँ पे फेमिनिन जेंडर होता है। द शिप क्रैडल्ड अस लाइक वी वेयर हर चिल्ड्रेन, ठीक है। द शिप क्रैडल्ड अस लाइक वी वर हर चिल्ड्रेन, स्प्रिंग ब्लेसेस अस विद हर बाउंड्री, बाउंटी, क्या है, स्प्रिंग ब्लेसेस अस विद हर बाउंटी। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फेमिनिन जेंडर हो गया। अब जैसे कि प्रोनाउन फॉर मस्कुलिन जेंडर था, उसी तरह प्रोनाउन फॉर फेमिनिन जेंडर भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्रोनाउन फॉर फेमिनिन जेंडर क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सी, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, प्रोनाउन फॉर फेमिनिन जेंडर के लिए हर, पॉजेसिव केस में अगर देखेंगे तो हर्ष हो जाएगा, एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव में देखेंगे तो हर हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में देखेंगे तो हर सेल्फ हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन फॉर फेमिनिन जेंडर आपका यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन जेंडर की। किसकी बात करेंगे, कॉमन जेंडर। तो आज जेंडर तक का सेक्शन कर लेते हैं, फिर सेकेंड लेक्चर में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो 2 से 3 लेक्चर में आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होता है,
कॉमन जेंडर इज़ यूज टू रिफ़र टू नाउन विच स्टैंड फॉर बोथ मेल फीमेल। तो जो जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों स्टैंड करते हैं उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर में मेल भी होता है डॉक्टर, फीमेल भी डॉक्टर होती है। प्रोफेसर में मेल भी डॉक्टर होता है, फीमेल भी डॉक्टर होता है। प्रीचर में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। एनिमल में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। पर्सन में मेल फीमेल होते हैं। इम्पोस्टर में भी आपके मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल आपके हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट देयर एट हिज हर ऑफिस। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या हो सकता है आपका, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक। द इंस्ट्रक्टर गेव अस हिज हर ईमेल एड्रेस। द सेलिब्रिटी स्पोक अबाउट हिज हर प्राइवेट लाइफ। तो सेलिब्रिटी क्या होता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कज़िन, कज़िन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो माई कज़िन इज़ इन लव विद हिज हर फ्रेंड, ठीक है। हिज और हर फ्रेंड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन जेंडर की तरह यूज़ कर लिया। अब प्रोनाउन फॉर कॉमन जेंडर देख लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउन फॉर कॉमन जेंडर देख लेते हैं। तो प्रोनाउन फॉर कॉमन जेंडर क्या हो जाएगा आपका कि सिंस दिस नाउन कैन रिफर टू बोथ जेंडर मस्कुलिन एंड फेमिनिन, प्रोनाउन कैन बी यूज टू रिफर टू देम। तो जो अगर मेल होगा तो मस्कुलिन प्रोनाउन यूज़ करेंगे, फेमिनिन होगा तो प्रोनाउन फॉर फेमिनिन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। अब आते हैं हम लोग न्यूटर जेंडर पर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, तो अब देखेंगे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर इज यूज टू रिफर टू थिंग, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे अब न्यूटर जेंडर की। तो न्यूटर जेंडर यूज टू रिफर टू थिंग विच आर नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग थिंग है उस वहाँ पर हम लोग न्यूटर जेंडर यूज़ करते हैं। पिलर न्यूटर जेंडर, प्लेस न्यूटर जेंडर, कंप्यूटर न्यूटर जेंडर, फ्रूट न्यूटर जेंडर, बिल्डिंग न्यूटर जेंडर एंड कप न्यूटर जेंडर। अब यहाँ पे देखते हैं अपार्ट फ्रॉम कंक्रीट नाउन न्यूटर जेंडर नाउन ऑल्सो रिफर टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अपार्ट फ्रॉम कंक्रीट नाउन जो है न्यूटर जेंडर नाउन ऑल्सो रिफर टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका न्यूटर जेंडर में आ सकता है, जैसे लाइफ, ठीक है, लाइफ, सैडनेस, जॉय, ऑप्टिमिज्म, ब्यूटी एंड सक्सेस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको भी हम लोग न्यूटर जेंडर में लेते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रोनाउन फॉर न्यूटर जेंडर यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन फॉर न्यूटर जेंडर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, प्रोनाउन फॉर न्यूटर जेंडर, ठीक है। जैसे मान लो ये टीवी है तो ये न्यूटर जेंडर है, तो सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे इट, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे इट, पॉजेसिव केस में इट्स हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा एंड रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन फॉर न्यूटर जेंडर है। तो आज नाउन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, डे 1 है, डे 1 में नाउन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ा, क्या पढ़ा, जेंडर पढ़ा, फिर उसके बाद आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाद बाकी कल जो नेक्स्ट इसका वीडियो लेक्चर आएगा, कल आएगा या शाम को भी आ सकता है, नेक्स्ट इसका वीडियो लेक्चर आएगा वो सेकेंड पार्ट वाला, तो उसमें आगे और कंटिन्यू हम लोग करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि और क्या पढ़ना है, ठीक है उसमें। तो अभी हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल और जेंडर के बारे में कैटेगरीज देखा, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड आपका कॉमन जेंडर, ठीक है, ये देख लिया। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सकें। और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और भी लोग आकर इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।